फ्रेंड्स, आज हम अपनी नई वेब सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं C++ सब्जेक्ट के साथ में। आज हम लोग आपको पढ़ाने जा रहे हैं C++ नाम का एक सब्जेक्ट है और ये अलग अलग कोर्सेज़ में होता है। देखिएगा, C++ की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है, शॉर्ट में आप इसे कहते हैं PL। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि आपको कुछ काम करना है, लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है, तो किस फॉर्मेट में आपका लॉजिक इम्प्लीमेंट होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो 3 पार्ट्स में हमारे पास यहाँ पर डिवाइड होती है। 3 पार्ट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला पार्ट हमें मिलेगा PPL और दूसरा पार्ट हमारा होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और तीसरा पार्ट आपका होता है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो आपका इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये आपका इवेंट ड्रिवन पे बेस है, यानी कि इवेंट बेस होता है। ये इवेंट बेस से मतलब है आपने क्लिक कर दिया तो कुछ काम हो जाएगा, ड्रैग कर दिया तो कुछ काम होगा, ड्रॉप किया तो कुछ काम होगा। और ये क्या है आपका PPL। आप लोगों ने C लैंग्वेज को पहले पढ़ लिया है, ये आपकी है प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में आप लोग प्रोग्रामिंग करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हम लोगों को ये पढ़ना है C++ में। कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले C पढ़ी गई है, उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। देखिएगा, जो हमारे पास में आपको याद है, जो C हमने पढ़ाई है वो टर्बो पे पढ़ाई है। कुछ इस तरीके का आइकन मिला करता था, MSDS, और लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ करता था IDE, इस फॉर्मेट में, और ब्लू कलर की एक स्क्रीन हुआ करती थी, वहाँ पे हम लोग इजीली काम किया करते थे। सेम कंडीशन हमारे पास कौन सी है? सेम कंडीशन हमारे पास C++ के लिए भी यही एक कंडीशन है कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखा होता है MSDS और यहाँ शॉर्ट में लिखा होता है IDE। ठीक है, बिल्कुल सेम यही है इन्वायरमेंट। कहने का मतलब है C और C++ का जो वर्किंग इन्वायरमेंट है वो कैसा है जी? सेम है दोनों का वर्किंग इन्वायरमेंट। आप क्या करेंगे, आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आप जा करके इस पर डबल क्लिक कर देंगे। डबल क्लिक करते ही क्या होगा, एक आपके सामने इस फॉर्मेट में इन्वायरमेंट ओपन हो जाएगा, कुछ ऐसा। जैसा कि आपको पता है, जैसे आपने C में इन्वायरमेंट देखा था, वही इन्वायरमेंट यहाँ पर है। फिर उसके बाद आपका फाइल है, एडिट है, व्यू, मेन्यू, रन, जितने भी ऑप्शंस होते हैं वो सब इस पर आपको मिलेंगे। सबसे लास्ट में आपको कहाँ जाना है? हेल्प के अंदर जाना है। हेल्प में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आपको लास्ट में ऑप्शन दिखाई देगा अबाउट नाम से। जैसे ही आपने यहाँ पे अबाउट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें आपका लिखा होगा कि आप कौन से वर्जन पे काम कर रहे हैं। 3.0 वर्जन पे काम कर रहे हैं। ये कॉपीराइट है और 1992 से 90 से 92 के बीच में इसको डेवलप किया गया। ठीक है जी, 90 से 92 के बीच में इसको बनाया गया। कौन सी कंपनी ने बनाया? बोल्डलैंड इंटरनेशनल नाम की एक कंपनी हुआ करती है, उसने इसको बनाया। बात करेंगे इसको, आप एस्केप दबा देंगे तो ये आपकी स्क्रीन के सामने से गायब हो जाएगा। देन उसके बाद आप फाइल मेन्यू में जाएंगे। फाइल मेन्यू में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा न्यू नाम से। जैसे ही आपने इस पर न्यू नाम पे क्लिक कर दिया तो एक विंडो खुलेगी, कुछ इस फॉर्मेट में एक विंडो खुलेगी हमारे पास। ब्लू कलर की एक स्क्रीन होगी। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको कहते हैं हम फाइल को क्लोज करने का बटन है। इसकी शॉर्टकट कमांड होती है Alt+F3। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा कुछ इस तरीके से एरो का। ये क्या काम करता है? स्क्रीन को छोटा और बड़ा करने का काम करता है। इसकी जो शॉर्टकट कमांड है वो है हमारे पास में F5। इसका जो नेम है बाय डिफ़ॉल्ट आता है नो नेम .cpp। देखिए, जब हम लोग यहाँ पर C पढ़ रहे थे तो हम लोग एक्सटेंशन लगाया करते थे .c। किसमें? इसके अंदर तो .c लगाते थे। अभी हमने क्या लगाना है? यहाँ पे .cpp लगाना है। ये आप ध्यान रखेंगे। तो अभी हमें इसके अंदर एक कोड लिखना है। पहला कोड हम इसके अंदर लिखेंगे। कैसे लिखा जाता है, क्या काम करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला काम है, आपको 2 हेडर फाइल लगानी है। पहली हेडर फाइल है INCLUDE। उसके बाद पहली हेडर फाइल लिखी जाएगी IOSTREAM, iostream.h। ठीक है। दूसरी हेडर फाइल आप पहले से जानते हैं conio.h आपको लगानी है यहाँ पे, conio.h। फिर उसके बाद मेन मेथड बनाएंगे। देन आप अपनी आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करेंगे CLR SCR लगाकर।
और उसके बाद जैसे आप प्रिंटिंग स्टेटमेंट किया करते तो यहाँ पे आपको प्रिंटिंग स्टेटमेंट के लिए एक ऑप्शन मिलेगा सी आउट, ठीक है। ये आप लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर लगाएंगे, अगर ये लेफ़्ट की तरफ दिखा रहे हैं तो लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, राइट की तरफ दिखाएंगे तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर होंगे। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे आपके आउटपुट स्क्रीन पर ये डिस्प्ले हो जाएगा। देन आपने क्या किया, गेट सी कर दिया, और उसके बाद जैसे आप सी में कंपाइल करते थे उसके बाद रन करते थे, सेम प्रोसीजर है इसका। देन आपका जो आउटपुट आएगा आपके आउटपुट स्क्रीन पर वो क्या आएगा, वो आपके आउटपुट स्क्रीन पर आएगा ऐसे लिखा हुआ हेलो। अब बात करते हैं कि क्या लिखा हुआ है, कैसे कैसे क्या काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है हमारा, ये लिखा होता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इसका मतलब क्या है, आपके पूरे प्रोग्राम को प्रोसेसर की कैश मेमोरी में लोड कराने का काम करता है। देन इंक्लूड किया, ये क्या है हमारी, ये एक हमारी हेडर फाइल है। मेन काम हमारा इसी हेडर फाइल से है, ध्यान से पढ़ेंगे। आईओ स्ट्रीम नाम की एक हेडर फाइल है, इसके अंदर हमारे पास में एक इनपुट स्ट्रीम और दूसरा आउटपुट स्ट्रीम नाम की दो अलग अलग क्लासेस हैं। क्या है ये हमारी क्लास हैं। और जब भी आप किसी क्लास को एक्सेस करेंगे तो क्लास को एक्सेस करने के लिए चाहिए होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो सी इन है ये ऑब्जेक्ट है इसका, इनपुट स्ट्रीम का, इससे हम स्कैन करेंगे वैल्यू को। और ये है सी आउट, ये भी एक ऑब्जेक्ट है आउटपुट स्ट्रीम नाम की क्लास का। बाकी सबको पहले से दिखाई दे रहा है, ये चीज़ें सारी पहले से हम लोग देखते हुए आ रहे हैं। conio.h है, मेन मेथड है, क्लियर स्ट्रीम है। ये क्या है, सी आउट। अभी मैंने आपको बताया कि ये जो सी आउट है ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। क्या है ये, एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ठीक है। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं। आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगले प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इसके अंदर ये देखेंगे कि हम लोग किसी भी वेरिएबल को कैसे यूज़ करते हैं C++ के अंदर। देखिएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेम आपको वो दो हेडर फाइल लगानी है जो मैंने अभी बताई। मैंने लिखा IOSTREAM iostream.h, मैंने लिखा इंक्लूड conio.h, फिर मेन मेथड बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना होता है। वेरिएबल इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया, इसके अंदर हम लोग वैल्यू देंगे। वो कैसे देंगे, हमने कहा कि a = 10 वैल्यू हमने यहाँ पे डाला। अब हमें क्या करना है, इसकी क्लियर करना है सबसे पहले स्क्रीन को, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर देंगे। फिर a की वैल्यू को डिस्प्ले कैसे कराया जाएगा वो लिखेंगे। हमने लिखा यहाँ पे सी आउट और डायरेक्ट हमने यहाँ पर a लिख दिया। देन हमने गेट ch किया और अपने कोड को बंद कर दिया। आप देखेंगे कि आउटपुट स्क्रीन पर क्या आएगा। आपकी मान लीजिए आउटपुट स्क्रीन है तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई देगा 10। क्या दिखाई देगा, 10। रीज़न क्या है 10 दिखाई देने का, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट हमने a लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग ये आपका आंसर जो है 10 आ जाएगा। जनरली आप लोग क्या चाहते हैं कि मेरा आंसर कुछ इस फॉर्मेट में आए, a = 10। अगर आप इस फॉर्मेट में आंसर चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है इसकी जगह आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, सी आउट, लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर आप लोग यहाँ लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमा देंगे, a = इन्वर्टेड कॉमा। देखिए जो ये वाला सिंबल है ना, ये एज इट इज़ आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। देन आप क्या लिखेंगे, a लिखेंगे आप यहाँ पर। तो क्या होगा, a लिखने से इसकी जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू 10 ये आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर रहे हैं, वैल्यू असाइन कर रहे हैं और किस तरीके से हम लोग उसको डिस्प्ले कराएंगे ये हम लोगों ने इस प्रोग्राम के अंदर देखा। आगे चलते हैं, एक छोटा सा कोड और बनाएंगे। जनरली हम लोग क्या करेंगे, 2 नंबर को सम करने का एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हैं। आप लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं कि राइट ए प्रोग्राम टू सम ऑफ 2 नंबर द गिवन वैल्यू बाय द यूज़र, यानी कि 2 नंबर को सम करना है और क्या करना है, यूज़र से वैल्यू लेनी है। 2 नंबर को सम करते हुए यूज़र से वैल्यू कैसे ली जाएगी।
अब आपको पता चल गया कि इस बार हमें कौन सी हेडर फाइल लगानी है, ये दोनों हेडर फाइल लगानी है, iostream.h लगानी है, conio.h लगानी है। फिर हमने क्या करना है, मेन मेथड बनाना है। फिर हमने यहाँ पे मेन मेथड बनाया, उसके बाद आप यहाँ पर 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दीजिए, इंटीजर a, b, c क्लियर कर देंगे। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पास कर दी, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी। अभी डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करेंगे, एक मैसेज देंगे सबसे पहले यूज़र के लिए, रन टाइम पर यूज़र हमारा वैल्यू देगा। हमने लिखा एंटर द नंबर या एंटर द वैल्यू, जो आपका मन करे वो मैसेज आप यहाँ पर आसानी से दे सकते हैं। आपने कहा सी इन करना है मुझे, मैंने सी इन किया और ए नाम का जो मेरा वेरिएबल है ये मैंने यहाँ पे रख दिया। इससे क्या होगा, इसी से मेरी वैल्यू स्कैन हो जाएगी। किससे, ये वाला जो कंटेंट मैंने यहाँ पे लिखा ये, ठीक है। अब क्या करना है, आपको बी में वैल्यू डालनी है। आपने कहा सर सी आउट लिखते हैं, मैसेज दिया आपने फिर से अगेन एंटर द नंबर, देन आपने किया सी इन और यहाँ पे आपने बी नाम की वैल्यू वेरिएबल्स में वैल्यू डाल दी। उसके बाद आपको ऑपरेशन चलाना था, c = a + b। आपने क्या किया, a + b करके वैल्यू को c में स्टोर करा दिया। देन उसके बाद आप यहाँ पे रिज़ल्ट शो कराएंगे। तो आप चाहते हैं कि सर मेरी वैल्यू जो है वो इस तरीके से आए कि a की वैल्यू क्या है, ये रही a की वैल्यू। देन स्लैशन लगाना है तो इस फॉर्मेट में आप स्लैशन लगाएंगे। देन उसके बाद सी आउट करेंगे, b की वैल्यू देंगे, ये b की वैल्यू ऐसे फॉर्मेट में आ जाएगी और फिर सी आउट करेंगे और फिर c की वैल्यू के फॉर्मेट में हम आ जाएंगे। देन हमने क्या किया, गेट ch लगाया और अपने प्रोग्राम को क्लोज़ कर दिया। अब देखते हैं इसका आउटपुट कैसे आएगा, ये कैसे आउटपुट देगा। सबसे पहला मैसेज आएगा लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर, एंटर द नंबर। आपने कहा मैंने वैल्यू डाल दी सर 10। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद फिर एक और मैसेज आएगा, एंटर द नंबर, आपने कहा 5। देन एंटर करेंगे, ये एडिशन करके सी में स्टोर करा देगा आपकी वैल्यू को। देन उसके बाद एक मैसेज आएगा a = 10, b = 5 और c = 15। ये मैसेज यहाँ पर आ जाएगा। आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आपको C++ के अंदर प्रोग्राम बनाने हैं। जितने भी ये कोड आपने बनाए हैं, सपोज़ करो हम इस कोड की बात करते हैं, तो आप इस कोड को सेव किस नाम से करेंगे, आपकी मर्ज़ी है। मान लीजिए ये कोड मैंने सेव करना है, किस नाम से आप सेव करेंगे, मैंने कहा जी me. या आप सेव कर दीजिए me.cpp, इस नाम से कर दीजिए, ठीक है। आपको ये वाला कोड सेव करना है, ये पूरा आपने लिख दिया sum.cpp। मतलब मेरा कहने का ये है कि आपको एक्सटेंशन नेम जो है वो क्या लगाना है, .cpp लगाना है। आज के वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और इस कंटेंट को आप लोग बहुत अच्छे से आई थिंक समझ गए होंगे। और आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पूरा कोड एग्जीक्यूट करके उसका आउटपुट निकाल लेना है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।